एक बार राजा श्रोणिक भगवान महावीर का उपदेश सुन रहे थे। उपदेश सुन लेने के बाद राजा ने भगवान से पूछा, भगवान, मैं मरकर कहाँ जाऊंगा? भगवान सर्वज्ञ और सर्वदर्शी थे। उन्होंने उत्तर दिया, तुम यहां से मरकर नरक में उत्पन्न होगे। तुमने कुछ अच्छे कार्य भी किए हैं, परंतु उससे पूर्व ही तुम्हारा नरक का आयुष्य बंध चुका है। तुमने जो अच्छे कार्य किए हैं, उनसे तुम भविष्य में प्रथम तीर्थंकर बनोगे। नरक में जाने की बात सुनकर राजा घबरा गया। श्रेणिक ने कहा, भगवान, कोई ऐसा भी उपाय है जिससे मेरा नरक में जाना रुक सकता हो? इस पर भगवान महावीर ने कहा, इन 4 कार्यों में से एक भी कार्य कर सको तो तुम्हारा नरक में जाना रुक सकता है। वे 4 कार्य इस प्रकार हैं। 1. तुम्हारी दासी कपिला से दान दिलाना। 2. नवकारसी पच्चखान का पालन करना। 3. कालिया कसाई से पशुबध बंद कराना। और 4. पुनिया श्रावक की सामायिक मोल लेना। राजा उपर्युक्त 3 बातों में असफल हो गया, तो वो स्वयं पुनिया श्रावक के घर जा पहुंचा। पुनिया श्रावक भगवान महावीर के परम भक्त थे। उनका जीवन बहुत ही सीधा सादा था। वे प्रतिदिन 12 आने की रुई की पूनिया लाते और उसका सूत बनाया करते थे। उसको बेचकर जो पारिश्रमिक मिलता, उसी से वे अपने कुटुंब का भरण पोषण करते थे। सूत काटने के बाद जो समय मिलता, उसमें के सामायिक किया करते थे। मन में किसी प्रकार की आकांक्षाएं नहीं थी। अपने घर में राजा को देखकर पुनिया श्रावक खड़े हो गए और बड़े आदर के साथ कहा, राजन, आज का दिन धन्य है, आप मेरे घर पधारे। मैं सेवा में हाजिर हूं। फरमाइए, मेरे योग्य क्या सेवा है? पुनिया के शांत जीवन और सरल प्रकृति को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा, श्रावक जी, मैं आपके पास किसी विशिष्ट कार्य के लिए आया हूं। आशा है आप मेरी मांग स्वीकार करेंगे। पुनिया ने कहा, राजन, मुझ अकिंचन के पास ऐसी क्या वस्तु है जो मैं आपको देकर कृतार्थ हो सकूं? राजा ने कहा, मैं भगवान महावीर के पास गया था। उन्होंने मुझे 4 उपाय बताए जिनसे मेरा नरक में जाना रुक सकता है। उनमें से मैंने 3 उपाय तो कर लिए जिनमें मैं सफल न हो सका। अब केवल आपका ही सहारा है। अगर आप मेरे सहायक बन सके तो मुझे नरक के महान कष्टों से छुटकारा मिल सकता है। पुनिया जी ने उत्तर दिया, राजन, विलंब मत कीजिए, मैं अपना सर्वस्व आपके लिए न्यौछावर कर सकता हूं। राजा ने कहा, और कुछ नहीं, मुझे तो केवल आपकी एक सामायिक चाहिए। उसकी जो भी कीमत आप लेना चाहें, मैं देने को तैयार हूं। उससे मेरा नरक रुक सकता है। राजा की बात सुनकर पुनिया जी विचार मग्न हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, राजन, जहां तक मैं धर्म का स्वरूप समझ सका हूं, सामायिक कोई लेन देन या खरीदने की वस्तु नहीं है। वो तो आत्मा की एक आध्यात्मिक अनुभूति है जो प्रत्येक समझदार व्यक्ति अपने में अनुभव कर सकता है। आप उसे खरीदना चाहते हैं तो मैं देने को तैयार हूं, परंतु उसका मूल्य क्या होगा, यह मुझे भी ज्ञात नहीं है। यदि भगवान महावीर ने मेरी सामायिक खरीदने की बात कही तो उसका मूल्य भी आप उन्हीं से पूछ कर आइए। वे जितना भी मूल्य बताएंगे, उतने में मैं आपको सामायिक बेच दूंगा। राजा श्रेणिक नरक के दुखों से भयभीत थे। वे हर उपाय से उससे बचना चाहते थे। वे भगवान महावीर की सेवा में पुनः उपस्थित हुए और पुनिया जी को एक सामायिक का मूल्य पूछने लगे। भगवान महावीर ने कहा, राजन, तुम सामायिक को खरीदना चाहते हो, परंतु तुम्हारे पास जो धन संपत्ति है, वो अगर सूर्य और चंद्रमा को भी छू जाए तो भी एक सामायिक की दलाली भी पर्याप्त नहीं होगी। जब दलाली भी पूरी नहीं बनती है तो मूल्य की बात तो बहुत दूर है। वो तुम कैसे चुका सकोगे? सामायिक का मूल्यांकन भौतिक संपत्ति के साथ नहीं किया जा सकता है। वो तो आत्मा की शुद्ध अनुभूति है। उससे आत्मा में संभाव पैदा होता है। धर्म कोई बिकाऊ वस्तु नहीं जिसे खरीदा जा सके। ये तो आत्मा अनुभूति का विषय है। आत्मा के आनंद की थाह कोई भी नहीं माप सकता, फिर उसका मूल्य कैसा? पुनिया श्रावक इतना अल्प परिग्रही है कि वो सामायिक व्रत में अपने मन को एकाग्र और शुद्ध रख सकता। उदरपूर्ति के लिए वो चरखा चलाता है और शेष समय में सामायिक की आराधना करता है। भगवान महावीर का उत्तर सुनकर राजा श्रोणिक निराश हो गया, लेकिन ये तत्व उसकी समझ में आ गया कि धर्म क्रिया खरीदने की वस्तु नहीं है। वो तो अनमोल है जिसका आचरण द्वारा अनुभव किया जा सकता है। सुख परिग्रह में नहीं, संतोष में है। पुनिया श्रावक कितने अल्प परिग्रही थे, इसीलिए वे परम सुखी थे।